तो आज हमारे पास एक भूतिया कहानी है। लेकिन हम सिर्फ कहानी सुनने नहीं वाले हैं। नहीं, हम इसे खोलकर देखने वाले हैं, इसकी चीर-फाड़ करने वाले हैं कि आखिर एक अच्छी डरावनी कहानी काम कैसे करती है। वो क्या चीजें हैं जो सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। चलिए शांतिनगर के इन सायों में इस राज को मिलकर समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक सवाल से होती है। एक फुसफुसाहट, कोई चेहरा नहीं, कोई वजह नहीं, बस ये 3 शब्द सीधे हमारे जहन में उतर जाते हैं। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब ये नहीं पता होता कि कौन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो डर की पहली कील वहीं ठुक जाती है। ये सवाल, यही इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए अब मंच तैयार करते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी को 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक किरदार और एक जगह। और यहां हम मिल रहे हैं हमारे हीरो से और उस जगह से जो बहुत जल्द उसका सबसे बड़ा ख्वाब, मतलब बुरा ख्वाब बनने वाली है। तो ये है राहुल, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान। भूतों प्रेतों में अरे बिल्कुल यकीन नहीं करता। और कहानी के लिए ऐसा किरदार चुनना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ऐसा इंसान जो हर चीज में सबूत और तर्क ढूंढता है, जब वो डरने पर मजबूर हो जाता है ना, तो हमारा डर भी कहीं ज्यादा सच्चा लगने लगता है। और बस यही से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है मॉडर्न साइंस, लॉजिक, और दूसरी तरफ वो सदियों पुरानी कहानियां, वो चेतावनियां जिन्हें हम अक्सर हंसकर टाल देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबके मन के अंदर भी चलती है। तो अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यहां से डर को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बनाया जाता है। एकदम से कुछ नहीं होता, बल्कि बूंद बूंद करके, ताकि राहुल का और साथ में हमारा भी यकीन धीरे धीरे डगमगाने लगे। देखिए, इस पैटर्न को देखिए कि डर को कैसे बनाया जा रहा है। शुरुआत होती है एक बहुत ही आम बात से, बिजली चली गई, ठीक है। फिर एक अनजान आवाज, जिसे शायद मन का वहम कहकर टाला भी जा सकता है। लेकिन फिर चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं और आखिर में वो एहसास बिल्कुल पर्सनल हो जाता है, एक ठंडी सांस। डर अब कमरे के कोने में नहीं, बल्कि ठीक उसके पास है। और फिर वो साया पहली बार सीधे बात करता है। अब ये कोई अनजान आवाज या कोई वहम नहीं है, ये एक सीधा सवाल है, एक डरावना, कब्जा करने वाला सवाल जो सीधे उसके कानों में गूंजता है। बस ये वो पल है जब सारा शक दम तोड़ देता है और डर पूरी तरह हावी हो जाता है। अब उसका अपना घर, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वही एक पिंजरा बन चुका है। डर का मनोविज्ञान यही तो है। जब भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो डर दोगुना हो जाता है। राहुल अब सिर्फ डरा हुआ नहीं है, वो कैद हो चुका है। ये आवाज, उफ, ये आवाज बहुत मायने रखती है। हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हम सुन सकते हैं। ये गीले कदमों की आवाज उस अनदेखी चीज को एक वजन देती है, एक शरीर देती है। और ऐसा लगता है मानो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बाहर की तेज बारिश से अंदर आई है। अब हम कहानी के सबसे तेज, सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। अब है आमना सामना। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और सांसें मानो थम सी जाती हैं। बस इतना ही, एक सीधी साफ तस्वीर। अब खतरा कोई आवाज या एहसास नहीं है, वो एक ठोस रूप में मौजूद है, उसके बिस्तर पर, उसकी सबसे निजी जगह में। और ये कमाल का ट्विस्ट है। हम सब एक डरावने, बिगड़े हुए चेहरे की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन कहानी हमारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। असली डर किसी बुरी शक्ल में नहीं, बल्कि वहां कुछ भी ना होने में है, जहां एक चेहरा होना चाहिए था। ये खालीपन, ये किसी भी राक्षस से ज्यादा डरावना है। वो साया फिर से बोलता है, और उसके शब्द वो उसके कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की गवाही देते हैं। वो वहां थी, वो वहां है, और शायद हमेशा रहेगी, इंतजार में। तो अब उस भयानक रात के बाद क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। राहुल भाग तो जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब रहस्य सुलझने की बजाय और भी गहरा हो जाता है। वो भाग रहा है बस अपनी जान बचाने के लिए। ये सीन हमें उस डरावनी अलौकिक दुनिया से वापस असली तर्क की दुनिया में ले आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में बच पाया? और यहीं पे कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है। पुलिस की जांच से रहस्य सुलझता नहीं, बल्कि 100 गुना और उलझ जाता है। राहुल का अनुभव और असलियत के बीच का फासला
इतना ज्यादा है कि अब सवाल ये नहीं है कि फ्लैट में क्या हुआ, अब सवाल ये है कि असली क्या है, उसका डर या दुनिया के तथ्य। और कहानी के अंत में हमें कोई जवाब नहीं मिलता, कोई समाधान नहीं है। और सच कहूं तो यही इस कहानी को सचमुच में डरावना बनाता है, क्योंकि ये राहुल के उस फ्लैट को छोड़ने पर खत्म नहीं होती। असली भूत कमरों में नहीं रहते। पूरी कहानी का सार यही है। सबसे जरूरी बात, डर अब किसी एक जगह पर कैद नहीं है, वो अब राहुल के मन में बस गया है। एक ऐसी याद, एक ऐसा अनुभव बन गया है जिससे वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, कभी भाग नहीं सकता। और ये लाइन ये कंफर्म करती है कि राहुल उस रात उस अपार्टमेंट से कभी सच में बाहर निकल ही नहीं पाया। वो डर अब हमेशा के लिए उसके अंदर जिंदा है। वो फुसफुसाहट अब उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। और इस तरह कहानी का जो आखिरी सवाल है वो अब सिर्फ राहुल के लिए नहीं रहता, वो हम सब के लिए हवा में तैरने लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ कहानियां, कुछ डर और कुछ यादें खत्म होने के बहुत बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वो हमारे साथ रुक जाती हैं, है ना?